नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुमार स्कंद के विषय में। कुमार स्कंद कुमार कार्तिकेय का ही दूसरा नाम है। उन्होंने तारकासुर का वध किया था, लेकिन उस वध को करने के बाद उन्हें पश्चाताप हुआ। जबकि तारकासुर एक ऐसा असुर था जिससे पृथ्वी के सारे प्राणी और स्वर्ग के सारे देवता त्रस्त थे। उसका वध करना भी आवश्यक था। तो फिर क्या कारण थे जो उनके वध के उपरांत कुमार कार्तिकेय को पश्चाताप हुआ? इन्हीं सब बातों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, तारकासुर को मारने के उपरांत स्कंद अर्थात कुमार कार्तिकेय मन ही मन शोक करने लगे। उन्होंने देवताओं से कहा वे उनकी प्रशंसा ना करें, क्योंकि तारकासुर शिवभक्त था, इसलिए कुमार को ग्लानि हो रही थी। उनके इस प्रकार शोक करने पर भगवान विष्णु बोले, महेश नंदन, यदि श्रुति स्मृति इतिहास और पुराण को प्रमाण माना जाए तो दुष्टों के वध में कोई दोष नहीं है। जो निर्दय मनुष्य दूसरों को पीड़ा देता है, अपने हितार्थ दूसरों के प्राण हरता है, उसका वध कर डालना उसके लिए भी कल्याणकारी है, क्योंकि अपने दोषपूर्ण आचरण के कारण वह मनुष्य नरक को ही जाता है। रक्षा के कार्य में लगे हुए समर्थ पुरुषों द्वारा यदि पापाचारियों का वध न किया जाए तो असमर्थ मनुष्य किसकी शरण में जाएं, तथा संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले धर्म स्वरूप वेद और यज्ञ कैसे होंगे? इसलिए तुमने तारकासुर का वध करके पुण्य ही प्राप्त किया है। भगवान शंकर के भक्तों के प्रति यदि तुम्हारा बहुत अधिक आदर है तो मैं बहुत उत्तम उपाय बतलाता हूँ, जिससे जन्म भर के पापों से छुटकारा मिल जाता है। स्कंद, पाप करने पर जिसे बहुत पश्चाताप होता है, उसके लिए भगवान शंकर के आराधन से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो भोग और मुक्ति दोनों चाहता है, उसे उनके लिंगमय स्वरूप की ही आराधना करनी चाहिए। सृष्टि के आदि में मेरे और ब्रह्मा जी के विवाद में भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। जो परम बुद्धिमान भगवान शंकर के स्वरूप भूत लिंग को श्रद्धा और पवित्र भाव से जल के द्वारा स्नान कराता है, उसने मानो ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत इस संपूर्ण जगत को तृप्त कर दिया। इसलिए तुम्हें यहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। फिर महादेव जी ने कार्तिकेय को छाती से लगाकर कहा, वत्स, तुम मेरे भक्तों से इतना स्नेह रखते हो, इससे तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम बहुत बढ़ गया है। फिर कुमार ने कहा, मैं सब पापों का नाश करने वाले शिवलिंग की स्थापना करूंगा। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर 3 शिवलिंग निर्माण करने को कहा। विश्वकर्मा ने 3 शिवलिंग तैयार कर उन्हें समर्पित कर दिया। कुमार कार्तिकेय ने उन तीनों शिवलिंगों को अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया। उनके नाम क्रमशः प्रतिकेश्वर शिवलिंग, कपालेश्वर शिवलिंग और कुमारेश्वर शिवलिंग हुआ। ये तीनों लिंग साधकों को भोग प्रदान करने वाले और समस्त पापों का नाश करने वाले भी हैं। ओम।